यहाँ से कट गया, यहाँ से जी, मतलब कोहनी के ऊपर से जी। कट गया है, तो कैसे गिलास उठाएंगे? के अंदर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हाँ। वो इस तरीके से होती है, उसमें एक स्प्रिंग होती है। अच्छा वो जैसे ऐसे खोलोगे तो ऐसे खुलेगा, अच्छा ऐसे करोगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा, इस मतलब तरह। गिलास कप उठा सकते जी, हैं, हाँ। चाय पी सकते हैं। जी जी, रोटी का वाह, टुकड़ा वाह। तोड़ सकते हाँ जी, रोटी का टुकड़ा भी तोड़। मोटरसाइकिल चला सकते हैं। ऐसे लोगों को कहना है कि आपके पास बड़ी ताकत है, करिए। अब तो ये सब पक गया है ना, तो जामुन और महाराज जी का भी पक गया है, अभी तो ये युवा है और हम लोग तो ललकारने का, हमारी भी उम्र हो गई है क्या स्वामी जी? अभी नहीं, अभी अभी तो जवान। 22 मार्च 2025 होली शुरू है। उस दिन बहुत से दिव्यांगों को ये अंग दान किए जाएंगे। इसके बाद फिर अनवरत ये प्रक्रिया मतलब उसके बाद कभी भी आ सकते कभी हैं, भी आ हर सकते रोज हैं। चलेगी। लेकिन यह 22 मार्च से इसकी शुरुआत है। तब होली बिताइए और कबीरा सर बोल करके और खूब होली खेलिए, गुलाल अबीर से आनंद लीजिए। उसके बाद आइए, ढोल मजीरा डीजे मत बजाइए, ढोल मजीरा बजाइए, आनंद। यदि प्रकृति ने हाथ पैर छीन लिया है अथवा किसी दुर्घटना में आपने हाथ गंवा दिया है, पैर गंवा दिया है, तो उसे कृत्रिम रूप से लगाया जा सकता है और उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। भारत सरकार की कोई योजना नहीं है योजना कोई प्रदेश सरकार की, लेकिन अंग लग जाएंगे आपको आने जाने में भी। जिन लोगों ने इस पुनीत कार्य को करने के लिए एक सार्थक सोच बनाया है, वो लोग आने जाने का भी देंगे, उतना ही देंगे जिससे आप आए जाएं, और यहाँ आएंगे तो आपको चाय भी मिलेगा और नाश्ता भोजन भी मिल सकता है, मिल जाएगा ना, मिलेगा भोजन भी मिलेगा और आपके अंग लग जाएंगे, कृत्रिम अंग। हाथ नहीं है तो हाथ लग जाएगा, उससे आप काम भी कर सकते हैं। फिर आप जैसे मान लीजिए यहाँ से हाथ कटा हो, तो अब आदमी फुल शर्ट पहनता है तो उसको ऐसे लगता है कि कटा हुआ है, वह हीनता का शिकार होता है। पैर की भी यही स्थिति है, बैसाखी आपकी हट जाएगी, बैसाखी भी मिल जाएगी जैसी भी स्थिति हो, और बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो यह सुनहरा मौका किसने दिया है और किसकी इस तरह की सोच है, जो चाहे जितने लोग आ जाए, संख्या की कोई बात नहीं है। हमने तो इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, कई लोगों के शौचालय बनवाए, घर बनवाए, और देखता हूँ कि आज भी घिसट करके चलने के लिए वह विवश है। लेकिन जबकि भारत के संविधान में डिग्निटी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी संपूर्ण गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हम हैं स्वामी भास्करानंद जी के साथ ऋषिकेश थानों में, यही यह कार्यक्रम 22 मार्च को होगा। हमारे बगल में शुभम है जो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें उसी आधार पर उनके अंग लगाए जाएंगे। कोई देर नहीं होगी, और अत्यल्प समय में यदि देर हुई तो उनको रुकने का भी रहेगा, भोजन का भी रहेगा, और लगवा करके जाएंगे। स्वामी जी, यह सुखद अनुभूति का कारक है कि आपने अपना यह संस्थान दिया है। यह संस्थान कहाँ है आपका? ये संस्थान देहरादून में एयरपोर्ट के पास थानो गांव है। हाँ उसमें स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान है जी। और यहाँ आने के लिए भानियावाला, देहरादून और हरिद्वार के बीच में भानियावाला पड़ता है, वहाँ उतर जाएं। क्या पड़ता है? भानियावाला, अगर बस से आ रहे हैं तो भानियावाला, और हाँ। ट्रेन से आ रहे हैं तो डोईवाला। हाँ। वहाँ से टेम्पो मिल जाते हैं यहाँ के लिए। हाँ। अगर देहरादून उतरना है तो आप परेड ग्राउंड बस स्टैंड चले जाएं, और परेड ग्राउंड बस स्टैंड से सीधी बस थानो आती है। थानो आती है, यानी देहरादून और ऋषिकेश के बीच में ऑन रोड यह स्थान है, और 100 मीटर एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट पर तो केवल बताया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अगर एयरपोर्ट लोकेशन की वजह से, हाँ, लोकेशन की वजह से 6 किलोमीटर एयरपोर्ट से लगभग होगा। तो यह लोकेशन थानो नामक स्थान स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान है, और स्वामी जी ने निःशुल्क दिया है। किसकी यह प्रेरणा हुई? ऐसे हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई जैसे हैं, मूल रूप से भारत के हैं, अभी भी हैं, लेकिन वह अमेरिका में अधिवक्ता हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, हरीश भारती जी। उनके मन में आया और बहुत से लोगों को उन्होंने पैर लगवाया, हाथ लगवाया, ऐसे लोगों के लिए कृत संकल्पित हैं। अब उनका यह है कि कहाँ अच्छे लोग मिले जिनके माध्यम से यह काम हो। अच्छा एक बंदा जो जांचा परखा और खरा उतरा, ऐसे हैं शुभम। शुभम, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम शुभम लोहिया है। हाँ। और
मैं मेरठ के हस्तिनापुर से वाह वाह belong वाह करता वाह, हूँ। क्या बात है। जी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से। सर्वप्रथम तो समस्त उत्तराखंड वासियों को, भगवान देवभूमि के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके क्षेत्र में ऐसा नेक कार्य शुभारंभ होने जा रहा है जहां पर विकलांगों को, दिव्यांगों को निःशुल्क हाथ और पैर लगाए जाएंगे। जिन प्रभुजनों के किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणवश हाथ और पैर कट गए हैं, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के हाथ और पैर लगाए जाएंगे, जिसके लिए ना ही कोई पैसा लिया जाएगा और ना ही कोई कागज लिया जाएगा। हाँ, शुभम अब एक चीज बहुत सुंदर, पोलियो से भी बहुत से लोगों की, तो क्या उसके लिए भी कुछ है क्या? वो स्टेज देखते हैं जी कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या हाँ। व्हील चेयर की, क्या बैसाखी की। तो व्हील चेयर भी हाँ। मिलेगी, व्हील चेयर का प्रयास रहेगा। प्रयास रहेगा। जी, जी। अच्छा, बता दिया जाएगा। जी जी व्हील चेयर से लेकर के बैसाखी, जी, जी। अत्याधुनिक अच्छी बैसाखी, जी, जी। और यह चीजें जिनका लगने लायक होगा वो वापस नहीं जाएंगे। खट खट अत्याधुनिक मशीनें रहेंगी। और हाथ एडवांस टेक्नोलॉजी के जो आपका ऐसे कार्य करेंगे, हाँ, वो अच्छा हाथ लगाए जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो गिलास उठा लें। नहीं नहीं, आप हमको समझाइए। जैसे यहाँ से कट गया है, जी 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 यहाँ से कट गया है, यहाँ से, जी, जी। मतलब कोहनी के जी, ऊपर जी, से जी। कट गया है, तो कैसे गिलास उठाएंगे? तो उसके अंदर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हाँ। वो इस तरीके से होती है, उसमें एक स्प्रिंग होती है। अच्छा वो जैसे ऐसे खोलोगे तो ऐसे खुलेगा, अच्छा ऐसे करोगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा, इस मतलब तरह। गिलास कप उठा सकते जी, हैं, हाँ। चाय पी सकते जी हैं। जी रोटी का वाह, टुकड़ा वाह, तोड़ वाह। सकते हाँ जी, रोटी का टुकड़ा भी तोड़- मोटरसाइकिल चला सकते हैं। चलिए हम फिलहाल यही कहें जी, कि जी। वह रोटी अपने से खा सकते जी हैं, जी जी बिल्कुल किसी अपने पर पैरों से चल सकता है। अपने पैरों से चल सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। वाह 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 वाह, अभिनंदन शुभम बाबू को। और हरीश भारती जी जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, महान लोग हैं, महान लोग। हम जैसे लोग ही कैमरे के सामने आएंगे, बताएंगे साहब देखिए यह किया वह किया, लेकिन यह है कि आना भी जरूरी है। आने से स्वामी जी प्रेरणा होगी लोग। जी, जी। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि लोग कंबल बांट, अभी हम नंबर भी बताएंगे कि नंबरों से आप संपर्क करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कंबल बांट रहे हैं, कंबल दे रहे हैं और फोटो कैमरे की खिंचा- तरफ ऐसे है, बड़ा खराब लगता है कि घर क्यों न जाके दे दिया जाए। लेकिन अब एक चीज है कि ठीक है दे रहे हैं, तो यह भी है कि कुछ लोग प्रेरणा चलो, लेंगे, कुछ को मिल तो रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है और लोग भी प्रेरणा लेंगे कि हमको भी करना चाहिए। बहरहाल अच्छा है कि घर घर जाके चुपचाप कोई जाने भी ना कि हम दे रहे हैं उनको, जी। क्योंकि लेने में भी उनको हीनता का जी, जी। भाव होता है। लेकिन सुबह में यह एक डिग्निटी का मामला है, बिल्कुल जी गरिमा का मामला। बिल्कुल जी। उस व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आता है जिसको एक ट्राई साइकिल और व्हील चेयर मिल जाती है। हरीश भारती जी के माध्यम से मैं आपसे बताऊं, अनेकों सेवाएं हमारे देश में चलाई जाती है। ये पहला सेंटर नहीं है आर्टिफिशियल लिम्स का, ये एक हस्तिनापुर में भी 2 मार्च को खुलने जा रहा है, वाह, और एक परमानेंट आर्टिफिशियल लिम्स का फरीदकोट पंजाब में सुचारू रूप से चल रहा है पहले से ही। कानपुर के अंदर भी एक सेंटर चल रहा है और काफ़ी साल से चल रहा है। वहाँ पे एक अपना घर आश्रम को भी जगह उन्होंने दिया है, दिया है। है। तो वहाँ पे जो सड़कों पर बेसहारा लोग, असहाय लोग हैं दिमागी रूप से, उन सब को भी वहाँ पे मतलब जो रखा जाता मानसिक मंद है, हाँ, मानसिक मंद उन है। सब के लिए भी विकलांगता की तमाम जो क्राइटेरिया है उसमें एक वह भी है मानसिक मंद, और उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। उनको आप और- बलपूर्वक कुछ उनको रोक नहीं सकते, करा नहीं सकते। प्यार की भाषा वो समझते हैं। और इससे अलग मेरठ में मेडिकल कॉलेज है, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, जो एक पूरे ज़िले का हब है मेरठ में, कि जहाँ पे गरीब लोग इलाज कराने आते हैं अपना। वहाँ पर सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था हरीश भारती जी के माध्यम से कराई जाती है, वाह, हर रोज। ऐसे हरीश भारती जी जिन्होंने जलवा कायम किया, भारत से जाकर के अमेरिका में और बड़े बड़े केस लड़े, तो उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, बहुत कुछ सीखा भी। और यह जो काम, अब अपना नंबर, ऐसा नंबर बताइए जो बंद न रहे, जी, खुला जी। रहे। हमारा तो बंद रहता है भैया, हम तो प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर हम संज्ञान लेते हैं और हलो हाय का छोड़ करके काम का जवाब दे देते हैं। जी। तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप बताइए। और दूसरा विषय, क्या क्या चाहिए उनको, लेकर के क्या आएंगे और क्या भेजेंगे आपको? दूसरा विषय नहीं है, पहला ही विषय होगा
पहले विषय में मैं आपसे बताऊं, आपको कुछ भी नहीं लेकर आना, कोई दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं लेकर आना, कोई आधार कार्ड लेकर नहीं आना। अरे आधार कार्ड ऐसे रख लेना है क्योंकि प्रामाणिकता के तौर पर जेब नहीं, में कोई आवश्यकता नहीं है हमारे। अरे कहीं से आएंगे। एक चीज और बताएं, ठीक है शुभम कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कि यहाँ आधार कार्ड से नहीं देखा जाएगा, बस परीक्षण किया जी, जाएगा जी, कि जी, आपका जी, है। जी। लेकिन एक बात, कहीं भी जाना है तो एक आईडी कार्ड आपके पास वो होना चाहिए। अपने फैसिलिटी के लिए रखते हाँ, हैं। 5 साल में रिवाल्वर लेकर के चला, लाइसेंसी रिवाल्वर, कोई हमको नहीं पूछा न जांच हुई, लेकिन मजाल क्या सर कि हमारे पॉकेट में वो लाइसेंसी, हमारा लाइसेंस न हो। या तो होना ही चाहिए, कहीं भी जाएं, दुर्घटना कोई हो गई कैसे जानेंगे लोग? आधार कार्ड पर नंबर है, पता है, सब कुछ डालने पर आ जाएगा। इसलिए कोई न कोई आईडी प्रूफ आपके पास हमेशा कहीं भी निकले तब होना चाहिए। नंबर बताइए। और मेरा फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए 8273851800। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर ही आप कॉल करके एक बार फिर से बताइए। 8273 मतलब 82 73 85 हाँ। 1800। हाँ, आपका पूरा नाम? मेरा शुभम शुभम लोहिया लोहिया। जी। स्वामी जी, आपका फोन तो व्यस्त रहता है, किंतु इसमें हम भागने नहीं देंगे आपको। या फिर आकाश का नंबर किसी का बताया जाए? मैंने 9412505053 पर कभी भी कोई संपर्क कर सकता है। 9412505053 पर कभी भी संपर्क किया जा सकता है। तो इस तरह से रहा। आइए, देश में जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उनका अभिनंदन तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आएंगे और लोक कल्याण के कार्य ऐसे करते रहेंगे। उन्हीं में एक हैं हरीश भारती जी, जो पंजाब की माटी पर, भगत सिंह की माटी पर जिनका जन्म हुआ और आज अमेरिका में अपना लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन भारत जहां जन्म हुआ, जहां के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया और फिर गए, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम से कहा विभीषण ने रावण के मरणोपरांत कि प्रभु कुछ दिन यहाँ विश्राम करिए, धन धान्य से परिपूर्ण है हमारी अयोध्या। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, धन धान्य से परिपूर्ण है लंका, लेकिन अब मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्ग से भी अच्छी हमारी जन्मभूमि याद आ रही है। वैसी ही जन्मभूमि उनको याद आ रही है। हम सभी को मातृभूमि का कर्ज है, यह कर्ज उतारना है। तो आइए दोस्तों, जिनको भी आवश्यकता होगी, आप सभी से कह रहा हूँ, अगल बगल अगर ऐसे लोग हों, उत्तराखंड ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे तो जी, उनका कहीं से भी, welcome पूरे होगा। भारतवर्ष से कहीं से भी आए जी। तो आपने यह जान लिया। देहरादून 22 मार्च 2025 होली शुरू है। उस दिन बहुत से दिव्यांगों को ये अंग दान किए जाएंगे। इसके बाद फिर अनवरत ये प्रक्रिया मतलब उसके बाद कभी भी आ सकते कभी भी हैं, आ हर रोज सकते हैं। चलेगी। लेकिन यह 22 मार्च से इसकी शुरुआत है। मतलब है। होली बिताइए और कबीरा सर बोल करके और खूब होली खेलिए, गुलाल अबीर से आनंद लीजिए। उसके बाद आइए, ढोल मजीरा डीजे मत बजाइए, ढोल मजीरा बजाइए आनंद से। और 22 मार्च को अधिक से अधिक लोग आइए, आइए। ताकि उस फंक्शन को एक फंक्शन की तरह मनाया जा सके। आइए, और जो आपका किराया होगा आने जाने का वो भी दिया जाएगा। यह किसी सरकारी, न भारत सरकार का कोई सहयोग है, न उत्तराखंड गवर्नमेंट का है, और न ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, न किसी एनजीओ का है। किसी एनजीओ का है। एक बड़े दिल वाले इंसान का है। अभिनंदन उनका भी, अभिनंदन स्वामी जी का, जिन्होंने अपना यह स्थान दिया है थानो नामक स्थान पर कि आप आइए और हमें 1 रुपया, हमें इसका किराया नहीं चाहिए। हम उनका अभिनंदन करेंगे। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाए। शुभम, शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत। बाबा जी स्वामी जी प्रणाम, सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जामवंत की भूमिका में ऐसे लोगों को कहना है कि आपके पास बड़ी ताकत है, करिए। अब तो ये सब पक गया है ना, तो जामवंत और महाराज जी का भी पक गया है, अभी तो ये युवा हैं। तो ऐसे में ललकारना है कि शुभम बड़ी ताकत है, आगे बढ़िए, क्योंकि यही हनुमान है और हम लोग तो ललकारने का। हमारी भी उम्र हो गई है क्या स्वामी जी? अभी नहीं, अभी जवान। प्रणाम, सभी का प्रणाम, सादर